हेलो एवरीवन। तो अभी सुबह के 7:30 या 8 बज रहे हैं और बाहर का मौसम मैंने खिड़की से देखा, काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो अभी मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। मेरी जस्ट अभी अभी नींद खुली है। नींद खुल के मैं बाहर देख रही हूँ तो इतना फॉग, कैमरे के अंदर पता नहीं कितना नज़र आ रहा है फॉग, लेकिन बहुत ही फॉग है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे सर्दी का वेदर सबसे अच्छा लगता है। बाहर निकलो एकदम ठंडा ठंडा लगता है, ठंडा फील होता है। बाहर इतना सुंदर फॉग रहता है कि बस पूछो मत। तो चलो अब मैं आज अपनी पैकिंग करूँगी क्योंकि मुझे जाना दिल्ली पापा के घर जा रही हूँ मैं बहुत टाइम बाद, आई थिंक 2 साल के बाद। तो मैं अपना सूटकेस पैक करना शुरू करूँगी। तो ये मेरा पहला सूटकेस है और ये मेरा बैकपैक है जो मैं लेके जाऊँगी साथ में। इसके अंदर मेरा लैपटॉप, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं मोस्टली जो मैं एयरपोर्ट पे निकाल सकती हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो इसको हम रख देंगे साइड में और बैग को टैकल करेंगे जल्दी जल्दी। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी मिसलेनियस चीज़ें रख रखी हैं क्योंकि दिल्ली में यहाँ से भी ज़्यादा ठंडा है, मतलब अनबिलीवेबली ठंडा है। तो इसलिए एक्स्ट्रा कैप, एक्स्ट्रा चीज़ें, मेरा हेयर स्ट्रेटनर और भी असेंशियल चीज़ें जो चाहिए। और ये मेरा एक एक्स्ट्रा बैग अगर ज़रूरत पड़े बाय चांस कुछ इमरजेंसी में, या अगर मैंने कुछ ख़रीदा तो। ये सब है मेरी सारी की सारी छोटी चीज़ें जिसमें सन ग्लासेस आते हैं। और ये मेरी सीड्स हैं जो मैं खाती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। और सीड्स के साथ साथ मैं नट्स लेती हूँ। और ये नट्स इनको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भूल गई, आउट ऑफ मेरा माइंड में अभी आ नहीं रहा है। बट ये मेरी दीदी लेकर आई है बाहर से और इनको मैं डेली कंज्यूम करती हूँ। ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो इन दोनों को मैं डेफिनेटली पैक करूँगी। जितने दिनों के लिए जा रही हूँ कम तो पड़ेगा ही, बट फिर भी मैं इतना ही लेके जाती हूँ अभी के लिए, बाद में आके देख लूँगी। और तो ये है मेरा छोटा सा मेकअप बैग जिसमें थोड़ा बहुत सामान है, ज़्यादा सामान नहीं है क्योंकि ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करने वाली हूँ। घर पे मैं बस रिलैक्स करके इंजॉय करने वाली हूँ वहाँ का वेदर। और इतने ठंडे वेदर में यहाँ से जाऊँगी तो यहाँ पे तो इतना ठंडा वेदर नहीं है जितना ठंडा वहाँ पे है। मैं अभी चेक कर लेती हूँ इसमें मेरा सारा सामान है या नहीं है, कुछ मिस ना हो जाए और रह ना जाए। वैसे तो मैं वहाँ से ख़रीद ही लूँगी जो जो रह जाएगा। तो सोच रही हूँ कौन से कपड़े लेके जाऊँ। ये मेरा पीछे देख रहे हैं आप, वो है मेरा छोटा सा एलिफेंट सॉफ्ट टॉय। एक्चुअली मेरा नहीं है, नीमो का है, मेरी सिस्टर लेकर आई थी उसके लिए, बट उसको कोई टॉय अपेरेंटली पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा वो ख़राब कर देगा, बाहर रखे रखे धूल मिट्टी जमेगी क्योंकि ऑलरेडी उसके टॉयज़ के पास धूल जमी रही है। तो लेकिन वो उसको एटलीस्ट पिलो बना के सोता है। ये रहा मेरा नीमो जो अपने टॉयज़ को पिलो बना के सोता है, खेलने की बजाय उसको अपना पिलो बना के सोता है। हाउ सिली ऑफ यू बेबी, या हाउ सिली ऑफ यू। बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको ऐसे ही प्यार करती हूँ चाहे कितने भी सिली क्यों ना रहो। और मैंने अपना पहले ही दूसरा सूटकेस मैंने पैक कर लिया है। यहाँ पे लाइट जला लेती हूँ। लाइट पता नहीं क्या हुआ है लाइट को, शायद लाइट नहीं चलेगी या छोटी वाली लाइट ऑन होगी या इसकी ट्यूबलाइट चेंज करानी है रूम की, या तो ये काम मैं आने के बाद करूँगी या फिर मैं अपने हस्बैंड को बोल के जाऊँगी। बट मैं तो डेफिनेटली जानती हूँ वो कराएंगे नहीं, वो भूल जाएंगे। और आने के बाद भी मैं देखूँगी लाइट नहीं जल रही है। तो वो वाला सूटकेस मेरा पैक हो गया है और ये वाला सूटकेस भी मेरा ऑलमोस्ट डन है पैक होने के लिए। इसमें मेरा लास्ट पीसेस रह गए हैं तो इसको हम फाइनली पैक कर देंगे, बंद कर देंगे। वैसे तो मुझे जाने नहीं देना चाहते हैं मेरा नीमो और मेरा हस्बैंड दोनों, बट फिर भी मैं ज़बरदस्ती जा रही हूँ, जाऊँगी ही मैं, 2 साल बाद जा रही हूँ। तो अभी हम लोग चलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। मेरे हस्बैंड ने कार निकाल ली है, ये हम बैठ गए हैं कार में। उनका मुँह ऑलरेडी सड़ा हुआ है सुबह सुबह, उनको अच्छा नहीं लग रहा है मैं जा रही हूँ, बट फिर भी मैं जा रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, वो खुश हो ना हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ। अभी हम स्टेशन
पहुंच गए हैं, स्टेशन में बैठे हुए हैं और वो भी बैठे हुए हैं। अब थोड़ा हंस के दिखा रहे हैं, मैंने मना लिया उनको, बट अभी हम वेट कर रहे हैं। तो जा मैं ट्रेन से रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, तो मुझे ट्रेन का भी एक्सपीरियंस करना है। काफ़ी टाइम हो गया मैं ट्रेन में नहीं बैठी हूँ, काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी साल हो गए मैं ट्रेन में नहीं बैठी हूँ। मैंने एक बार डिसाइड किया कि मैं ट्रेन में जाऊँगी, पर वो वाली ट्रेन मेरी नहीं थी, मैं राजधानी में जाऊँगी। राजधानी सीधा यहाँ से स्ट्रेट दिल्ली जाती है, दिल्ली ही जाके उतरती है, रुकती है। तो मेरी सीट फिक्स हो गई है, मैं अपनी सीट पर बैठ गई हूँ और बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। और ये मैं लेट भी गई हूँ, रिलैक्स भी हो रही हूँ क्योंकि अब काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। तो ये मेरी चल दी है मेरी ट्रेन। मेरे हस्बैंड चले गए हैं मुझे सी ऑफ करके और ऑलमोस्ट मेरा काफ़ी सैड हो गए थे, ऑलमोस्ट रोने जैसे हो गए थे, लेकिन मैंने उनको समझा दिया तो नहीं रोए। ओके मैं जल्दी आ जाऊँगी, तो वो मान गए कि ठीक है जल्दी आ जाना। अभी हम दिल्ली ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, मेरी ट्रेन पहुंच गई है। और यहाँ पे देखो कितना ठंडा पड़ा हुआ है, यहाँ पे तो वहाँ से भी ज़्यादा फॉग है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मतलब बस ये पेड़ ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि एकदम सामने की तरफ है, लेकिन पीछे बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है बहुत दूर तक। एटलीस्ट नेकेड आइज से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज़ मी। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ। अभी प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मैं घर पहुंच गई हूँ और आते ही मैं देख रही हूँ ये दोनों बच्चों को गंजा किया जा रहा है। गंजा मेरे पापा कर रहे हैं, और क्योंकि अब गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, लेकिन सुबह सुबह और रात को बहुत ठंडा है, बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आता है जैसे कि पहले देखा। और आज का हमारा प्लान है कि इन दोनों को गंजा करके उसके बाद हम सब गाँव जाएंगे। गाँव यहाँ से काफ़ी पास है, तो बहुत टाइम हो गया गाँव नहीं गई हूँ। जैसे घर नहीं आई हूँ वैसे गाँव भी नहीं गई हूँ। तो सबसे पहले मैं आके ही गांव जाती हूँ, सबसे पहला मेरा यही काम होता है क्योंकि वहाँ का ग्रीनरी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे रिलैक्स होके ये रो रही है कि मेरे क्यों काट दिया, दीदी के भी क्यों काट रहे हो। तो इन दोनों को ही टकला कर रहे हैं पापा, और पापा को बड़ा मज़ा आ रहा है इनको टकला करने में। और मैं हंस रही हूँ उनके ऊपर बड़ी ज़ोर ज़ोर से। और मैडम कार्टून देख रही हैं, कार्टून देखते देखते अपना हेयर कट करवा रही हैं, अदरवाइज़ नहीं करवाती। तो ये हम पहुंच गए हैं गाँव फाइनली। ये है मेरा क्यूटी सी वानी और दिखा रही है मुझे कि देखो देखो मासी, छोटा सा गाय, वो पीछे गाय का बछड़ा है, वो सिर्फ आई थिंक इन्होंने बोला 15 डेज़ का है। और उसके साथ वो कटरा है जो भैंस का बच्चा होता है, ठीक है, उसको कटरा बोलते हैं हम लोग, और गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं। तो कटरा है 45 डेज़ का और बछड़ा है 15 डेज़ का। तो कितने क्यूट क्यूट लग रहे हैं। और ये हैं इनकी सारी मम्मी, चाची, ताई, मामी, जैसे हम लोग की होती है बिल्कुल वैसे ही इन लोग की हैं। आज का वीडियो बस यहाँ तक, बाय बाय।